हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप हंगेरी लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं या स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपको इंडिया से या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं या गल्फ़ से आ रहे हैं, तो आपको पैसे किस करेंसी में लेके आने हैं, कितने लेके आने चाहिए। हम ये बात करेंगे कि क्या आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन रुपीज़ यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, और हम बात करेंगे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स की भी, और हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा ऐसे कार्ड्स हैं जिसके थ्रू आपको मिनिमम फॉरेक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा है कि मैं हंगेरी आ रहा हूँ, तो मुझे पैसे कितने लेके आने चाहिए और कैसे लेके आने चाहिए। देखिए, हंगेरी की करेंसी हंगेरियन फोरेंट है। आम तौर पे हंगेरियन फोरेंट आपको अपनी कंट्री में बहुत मुश्किल से मिलेंगे, और अगर मिलते भी हैं तो एक्सचेंज रेट अच्छा नहीं मिलेगा। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि आप अगर हंगेरी आ रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, आप अगर कैश लेके आ रहे हैं तो यूरोज़ लेके आइए। अगर बाई चांस यूरोज़ नहीं अवेलेबल हैं तो आप डॉलर लेके आ सकते हैं, लेकिन पहली प्रेफरेंस आपकी यूरो रहनी चाहिए। अब देखिए, यूरो आपको कितने लेके आने चाहिए। मैं कहूँगा कम से कम 500 से 1000 यूरो कैश आपको लेके आना चाहिए। आम तौर पे देखिए, आप इंडिया से तकरीबन 3000 यूरो तक आराम से कैश ला लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 1000 यूरो चल जाएगा, बशर्त है कि आप प्लान कर लें अपनी कंपनी के साथ कि वो आपको कैसे पे करेगी, कब पे करेगी। हंगेरी में यूरोज़ भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, खासकर बुडापेस्ट में। लेकिन होता क्या है, जो भी आपको चेंज मिलेगा, सपोज़ करिए आपने किसी को 10 यूरो दिए और जो बैलेंस है वो आपको हंगेरियन फोरेंट में मिलेगा, तो उससे क्या होगा, एक्सचेंज में आपको लॉस हो सकता है। अब मैं कहूँगा कि आप क्या करिए, 500 से 1000 तो यूरो या डॉलर कैश के फॉर्म में रख लीजिए। इसके अलावा अपना जो डेबिट कार्ड है आपकी कंट्री से, अपने बैंक को इन्फॉर्म करिए कि उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को एक्टिवेट कर दिया जाए। कई बार क्या चीज़ होती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को आप बेसिकली जो आपके बैंक की मोबाइल ऐप है उसमें भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ ही कई कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल इंडिया में, जैसे कार्ड है जिसका नाम है नियो ग्लोबल, मैं पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ, तो उस पे फॉरेक्स चार्जेस कैश विड्रॉल पे या ट्रांजैक्शन पे कम है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, उस तरीके का भी एक कार्ड आप अपने पास रखिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप कैश विड्रॉ कर पाएंगे। वैसे देखिए क्या है, यहाँ पे फॉरेक्स सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप अपने यूरोज़ या डॉलर्स को फोरेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कार्ड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगा क्रेडिट कार्ड का यूज़ मत करिए, डेबिट कार्ड का भी मत करिए, अगर जब तक ज़रूरी ना हो। हाँ, मैंने आपको बताया नियो ग्लोबल आप कर सकते हैं, कैश आप यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिए, क्या होता है कि अगर आप अपने इंडियन डेबिट कार्ड या फिर ये जैसे नियो ग्लोबल कार्ड है उससे कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक बार में ना मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर लीजिए। क्योंकि क्या चीज़ होती है, हर बार अगर आप विड्रॉ करेंगे छोटा छोटा अमाउंट, वो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। तो एक बार में बड़ा अमाउंट विड्रॉ कर लीजिए। आम तौर पे मैं कहूँगा कि आप आराम से एक बार में 1 लाख फोरेंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, एक और जो चैलेंज आता है, जैसे अगर आप बुडापेस्ट एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, तो उसका आप कैसे पे करेंगे। देखिए क्या है, एयरपोर्ट के अंदर एटीएम्स हैं, लेकिन आपको उससे कैश विड्रॉ नहीं करना है। यूरोनेट एटीएम है जिसका ट्रांजैक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप टैक्सी का जो फेयर है, बेसिकली क्या है, बुडापेस्ट एयरपोर्ट के बाहर ही टैक्सी स्टैंड है, और आप वहाँ से टैक्सी बुक कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं आपका डेस्टिनेशन क्या है, वो आपको एस्टिमेटेड फेयर बता देंगे। तो आप अपने ड्राइवर को यूरो या फिर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो बस टिकट ख़रीदने के लिए भी वेंडिंग मशीन है, जिसमें आप बेसिकली अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।